अच्छा ठीक है। फिर हमने क्या करना था कि हमारे पास जो है ना रिकर्शन का टॉपिक हमें देखना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिकर्शन होती क्या है, और हमारे पास रिकर्शन होती क्या है, ठीक है। आपको पता है रिकर्शन जो है ना वो हमारे पास एक फंक्शन है विच कॉल इटसेल्फ, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन है। रिकर्शन भी क्या है, एक फंक्शन ही है। लेकिन ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है कि अपने आप को ही कॉल करता है। नहीं क्या, इस चीज में मुझे समझ नहीं आई। आप कहेंगे कि इस चीज में क्या लॉजिक लग रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन भी तो हो सकता है ना, मतलब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन भी तो हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कोई ऐसा लॉजिक हमने यूज किया है कि वो फंक्शन जो है, वो वाला जो फंक्शन है उस लॉजिक की बेस पे अपने आप को ही कॉल कर रहा है। यस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हम इसका ना एक ऐसा लॉजिक यूज कर रहे होते हैं, तो फिर उसका लॉजिक क्रिएट करने का तरीका ही इस तरह का होता है कि अगर हम रिकर्शन यूज करें तो उसके अंदर जो भी हम फंक्शन यूज करेंगे वो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होगा, ठीक है। वैसे हमने देखा कि कॉल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कॉल करना क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने जो भी फंक्शन बनाया है डेफ करके आपने जो भी फंक्शन बनाया, तो लास्ट में जाके आपने उस फंक्शन को क्या करना है, प्रिंट भी करना है, आपने उस फंक्शन को कॉल भी करना है, ठीक है। रिकर्शन भी सेम इसी तरह से कि अगर रिकर्शन क्या कर रही है कि एक फंक्शन बना रहे हैं और बाद में उसको जाके कॉल कर रहे हैं, यस दैट्स इट। इट इज यूज्ड टू डायरेक्टली यूज अ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एज फंक्शन। इसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को डायरेक्टली एज अ फंक्शन के तौर पे यूज करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस। ओके। तो उसमें हमने क्या करना है, मैथमेटिकल अच्छा आपने देखा होगा कि हम मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं क्या कर रही हूँ फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ, अब तो मुझे कोई फॉर्मूला ही नहीं ना आएगा। चलो खैर, जैसे कि हम एवरेज का फॉर्मूला यूज करें, A+B+C, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इनफिनिट नंबर ऑफ जो है ना वो नंबर्स है, ठीक है। इनफिनिट नंबर ऑफ नंबर्स को मैंने प्रिंट करना है, ये मेरे पास अप टू सो ऑन n है, ठीक है। और मैंने इसको किसके साथ डिवाइड करना है, n नंबर ऑफ टाइम के साथ डिवाइड करना है, और ये मेरे पास एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट किस तरह से यूज कर सकती हूँ, इसको मैं डायरेक्ट जो है वो रिकर्शन के मेथड से यूज कर सकती हूँ। जैसे हमने पीछे एवरेज फाइंड की थी और लास्ट में जाके मैंने एवरेज कॉल किया था, ठीक है। एवरेज को कॉल किया था मैंने, एवरेज को कॉल किया था, और जितनी दफा मैं एवरेज को कॉल करी थी उतनी दफा मेरे पास डिफरेंट नंबर्स के साथ एवरेज जो थी वो इनपुट होके आ रही थी, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इसी तरह से हमारे पास रिकर्शन है, और जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए, ठीक है। अब पाइथन को पता चलता है कि यहाँ पे रिकर्शन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला जो है वो विदाउट एडर चलाना है। पाइथन इस चीज को अंडरस्टैंड करता है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल किस तरह से देखेंगे, लेट्स सपोज आपके पास एक फिक्टोरियल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फिक्टोरियल हमारे पास है क्या। ये मुझे कुछ सही नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं, विकरियन डॉट पी वाई की फाइल बना ली मैंने, विकरियन डॉट पी वाई की। अब देखिए कि मेरे पास फैक्टोरियल क्या होता है। तो पहले भी बताया था कि फैक्टोरियल जो है वो किसी नंबर का वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज मैंने फाइंड करना है फैक्टोरियल ऑफ 5। फैक्टोरियल ऑफ 5 का जो मेरे पास फॉर्मूला होगा वो ये होगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये है मेरे पास 5 फैक्टोरियल। अगर यही काम मुझे कितने दफा करना हो, यही काम मुझे n टाइम्स करना हो, लेट्स सपोज मुझे एक काम दिया जा रहा है कि n टाइम्स जो है ना किसी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करवा के दिखाओ, ये तो मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि मैं वहां पर रिकरियन का मेथड यूज कर सकती हूँ। ये तो मेरे पास 5 का फैक्टोरियल था। उसके बाद मेरे पास आ जाता है फैक्टोरियल ऑफ
ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 4 आ जाता है। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 मेरे पास कुछ ऐसे होगा। फिर उसके बाद जो है वो मेरे पास फैक्टोरियल ऑफ 5 आ जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 3 आ जाता है। फैक्टोरियल ऑफ 3 होगा वो मेरे पास कुछ ऐसे होगा। और फिर मेरे पास फैक्टोरियल ऑफ 2 आ जाता है। जो फैक्टोरियल ऑफ 2 जो है वो मेरे पास कुछ ऐसे होगा। ठीक है, 2 इंटू 1। और फिर उसके बाद जो है मेरे पास आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 1। फैक्टोरियल ऑफ 1। ठीक है, तो 1 का जो फैक्टोरियल होगा वो मेरे पास क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल मेरे पास 1 ही होगा। इन चीजों को तो हमें पता है। व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 0? ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 0 का फैक्टोरियल क्या है, तो हमें 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो भी क्या मिलता है, 1 मिलता है। और हमने इसको यूज भी करना है अपनी बेस कंडीशन बनाने के लिए। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस बना लिया। सीक्वेंस बना लिया किसका, फैक्टोरियल्स का, 5 का। अब मुझे जब n नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे नंबर्स चलते आ रहे हैं। मेरे नंबर्स जो हैं वो चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें मुझे कहा जा रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ n फाइंड करें। तो n का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे n मल्टीप्लाई बाय n n माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन 5 4, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखिएगा कि थोड़ा सा इसमें खप क्यों रही हूँ या फिर आपको क्यों समझा रही हूँ। इसमें समझाने का रीजन ये है कि हमें पहले पता चल जाए कि हमने इस चीज को डिजाइन कैसे करना है। ठीक है, कि 1 का फैक्टोरियल आता है, 2 का फैक्टोरियल आता है, 3 का फैक्टोरियल आता है, 4 का, 5 का, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन जब आपको n का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप n का फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड करेंगे, n से पीछे वाला नंबर n माइनस 1 होगा, जो फिर उससे पीछे वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पे जो उससे पीछे वाला नंबर होगा वो होगा n माइनस 2 होगा। फिर जो उससे पीछे वाला नंबर होगा वो n माइनस 3 होगा, अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, ये अगेन आपकी जो कंडीशन होगी वो 1 तक जाएगी। तो क्या इस पूरी की पूरी चीज को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, लाइक मैंने फैक्टोरियल ऑफ n ही फाइंड करना है। लेकिन फैक्टोरियल ऑफ n फाइंड करने के लिए मेरे पास एक मेथड और भी है कि मैं क्या करती हूँ कि मैंने फैक्टोरियल ऑफ n फाइंड करना है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, n इंटू n माइनस फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो क्या मुझे बताइएगा कि ये वाला मेथड अगर मैं यूज करूँ तो गलत होगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास n का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो मेरे पास 1 बाय 1 इन चीजों को मैं यूज कर सकती हूँ। तो भी इसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने n का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो मैंने n का फैक्टोरियल को फाइंड कर लिया, n तो यूज कर लिया, और n को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, n माइनस 1 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि मुझे सेम आंसर देगा। इसको हम मैथमेटिकली करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास n जो है ना, वो n क्या है, 5 है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, n का फैक्टोरियल फाइंड करना। फैक्टोरियल को मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आपको पता होगा इस चीज को। तो n मेरे पास 5 क्या है, n क्या है, 5 है। इसका मतलब मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो 5 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए मुझे अगेन ये वाला काम करना पड़ेगा। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू पता नहीं ये क्या होता है, आई गेस ये 750 होता है, नहीं 6, क्या होता है, क्या होता है 5 का फैक्टोरियल, किसी को याद है? आई गेस ये 120 होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है 120। मेरे पास 5 का फैक्टोरियल क्या आया, मेरे पास 5 का फैक्टोरियल आया 120। ये मैंने किस तरह से फाइंड किया, ये मैंने इस तरह से फाइंड किया। अब फैक्टोरियल को मैं ऐसे फाइंड करना चाहती हूँ, तो मुझे पता है कि n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या हो रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 माइनस 1 करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है कि 5, यहाँ पे आ गया 5, और ये आ गया क्या, 5 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। तो इस तरह से करके भी हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, ये वैल्यू क्यों गलत आ गई है, 5 माइनस 1।
5 4 जा 20 होता है ना। फॉर्मूला तो मैंने लगा दिया, लेकिन इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड किस तरह से करना था देखते हैं। मैं कहती हूँ कि इफ n इज इक्वल टू 5 then what is the factorial with this formula मैंने उसको फॉर्मूला दिया, मैंने कहा कि n इंटू n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1। तो अब वो हमें बताता है कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। n इंटू n माइनस 1 जो है वो 5 इंटू 20, ठीक है। What is the factorial of so to be great is not the actual factorial formula, the actual formula is this, ठीक है, terms your formula n अच्छा, आंसर उनका सेम नहीं आएगा, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि हम फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है कि हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कि हमने रिकरियन के अंदर देखा, क्योंकि हम रिकरियन के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। रिकरियन के अंदर जब हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज करते हैं तो एज अ फंक्शन यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी वैल्यू को वो बिल्कुल सही तरीके से चला रहा होता है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और जो है वो कोड से देखते हैं कि लेट्स सपोज वो कह रहा है कि आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपने क्या करना है, एक कोड लिखना है कि फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, वही है कि वो फॉर्मूला यूज करें। अगर हम इस फॉर्मूला को पाइथन के अंदर या फिर अपने VS कोड के अंदर या कोड करने के लिए रिकर्शन के फॉर्मूला के अंदर यूज करेंगे या रिकर्शन के मेथड के थ्रू उसको यूज करेंगे, फंक्शंस के मेथड के थ्रू उसको यूज करेंगे, तो वो बिल्कुल हमें एक्यूरेट वैल्यू देगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे है एक कोड लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और वहां पे जाके हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास क्या होता है। ये जो सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं उनको हम कर देते हैं क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा कि मेरे पास वो कह रहा है कि एक फैक्टोरियल, इस चीज को क्या करो, कैलकुलेट करो। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने एक सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने एक क्या करना है, एक फंक्शन बना फाइन करना है, ठीक है। तो मैंने n के नाम का एक फंक्शन फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के अंदर मैंने n दे दिया, इस फैक्टोरियल का एक फैक्टोरियल का फंक्शन बना लिया, ठीक है। क्या देखा था आपने, आपने ये वाली चीज देखी थी कि रिकरियन के अंदर एक तो आप अपने फंक्शन को कोई भी नाम रख सकते हो, तो हम ये कहा कि फंक्शन रिकरियन इज अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, इट इज यूज्ड टू डायरेक्टली यूज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, कि एक रिकरियन एक फंक्शन ही है जो कि अपने आप को ही कॉल करता है। कि लेट्स सपोज अगर मैंने फैक्टोरियल
उसका फैक्टोरियल काउंट करना है ना फंक्शन के थ्रू, तो मैंने फैक्टोरियल के नाम का फंक्शन बना लिया, ठीक है। अगर मैंने एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैंने एवरेज के नाम का एक फॉर्मूला बना लिया। या इसी तरह से अगर मैंने कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है ना, तो उस चीज के नाम जो मैंने क्या किया, बना लिया, फंक्शन बना लिया, तो वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक काम हमने पहले ये वाली चीज देखी। इसी तरह से जब हमने फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना था, तो फैक्टोरियल का हमने क्या किया, बना लिया, ठीक है। अब हमने उसको एक बेस कंडीशन देनी है। बेस कंडीशन हमने ये देनी है कि अगर हमारा जो आई है ना, मतलब कि जो हमारा इंडेक्स है वो इक्वल टू 0 है या फिर इक्वल टू 1 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 1 है, तो फिर हमें क्या करो, रिटर्न कर दो क्या चीज, रिटर्न कर दो क्या चीज, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो 1। ऐसा क्यों किया हमने, मतलब कि हमने 1 को क्यों रिटर्न करवाया, 1 को हमने इस वजह से रिटर्न करवाया कि हमने उसको एक बेस कंडीशन दी है। आपको पता है कि अगर हमारे पास जो होता है, क्या बताने लगी थी, जो 0 का फैक्टोरियल होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है 1। तो वो क्या होता है 1, और अगर मैं 1 का फैक्टोरियल फाइंड करती हूँ, तो 1 का भी फैक्टोरियल मेरे पास क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल भी मेरे पास 1 होता है। इस वजह से मैंने उसको बेस कंडीशन दी कि अगर 0 हो जाता है, मेरा पहला इंडेक्स जो है ना वो आई है, आई जो है वो मेरा अगर 0 है, अगर यूजर जो है वो 0 पुट करता है, कि यूजर को नहीं पता कि 0 का जो है वो फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो अगर उसने 0 पुट किया या फिर उसने अगर 1 पुट किया, तो उसका आंसर क्या रिटर्न करवा दो, 1 रिटर्न करवा दो, ठीक है। ये रिटर्न फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब वैल्यू को रिटर्न करता है, जिस तरह से हम प्रिंट करवा, अगर आपकी मर्जी है, आप रिटर्न यूज करना चाह रहे हो या फिर आप एल्स वो प्रिंट यूज करना चाह रहे हो। इसकी वजह से ना थोड़ी सी इंडेंटेशन प्रॉब्लम हो रही है। ये है, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये सही है, सही है, ठीक है। अब एल्स के अंदर हमने क्या करना है, लेट्स सपोज कि अगर ये बेस कंडीशंस ट्रू नहीं होती, तो यूजर है, यूजर ना तो उसको दे रहा है 1 और ना ही उसको 0 दे रहा है, तो फिर यूजर क्या दे रहा है, यूजर कोई ना कोई और नंबर ही दे रहा होगा। तो जब कोई और नंबर यूजर दे रहा है उसको, तो फिर क्या चीज प्रिंट कर दो, फिर प्रिंट कर दो उस चीज का नंबर, सॉरी, ओहो, ठीक है, एल्स क्या चीज प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट कर दो रिटर्न एन मल्टीप्लाई बी फैक्टोरियल एन माइनस 1। अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एन का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। अब ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है कि एन का फैक्टोरियल प्रिंट करने के लिए यही फॉर्मूला तो हम यूज करते हैं, यही फॉर्मूला तो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या किया, फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो यहाँ से आई गेस कि आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसको हम रन करके देखते हैं, चला के देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता, ठीक है। There any error in this code now? अब ठीक है, ठीक है, वहां पे हमने n यूज किया और यहाँ पे हम i यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको चला के देखते हैं तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी। हम्म, अभी भी नहीं चला। इन इनपुट क्या करना है, एंटर योर नंबर, ठीक है, एंटर योर नंबर। जब यूजर नंबर एंटर करेगा तो करना है, कहना है कि प्रिंट कर दो, क्या चीज प्रिंट कर दो, एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं और उसको कहते हैं द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल
of the given number is is पीछे हो जाओ, the factorial of the given number is n। ठीक है, इसको चला के देखती हूँ मैं। तैयार है, ठीक है, अब चल रहा है ना। अब लेट्स सपोज मैंने किसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो कह रहा है द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज 5। नहीं, द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज, ओ सॉरी, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज, वैसे तो मुझे ये फंक्शन कॉल करना चाहिए था ना, तो मैं कहती हूँ द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। एंटर योर नंबर, अगर मैं 5 का ही फैक्टोरियल फाइंड करती हूँ तो यस, ठीक है, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, अब ये ठीक हो गया। अब ये देखिएगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया, और जो फंक्शन हमने बनाना था, जो चीज फाइंड करनी थी, उसी का नाम का मैंने फंक्शन बना लिया। और फिर मैंने n के साथ डील करना था, मैंने उसको एक पैरामीटर दे दिया। ठीक है, मैंने कहा कि रिटर्न कर दो n का फैक्टोरियल, n मल्टीप्लाई करके n-1, मतलब कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया और मैंने उसी फंक्शन को क्या कॉल भी कर लिया, इसी के अंदर ही मैंने उसको कॉल भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने उसको रिटर्न फंक्शन यूज किया, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, आप वो कर सकते हो, लेकिन अगर मैं ये वाला काम नहीं करती हूँ, आपने मुझे कहा, आप मुझे कहते हो कि अगर हम ये वाला काम ना करें तो क्या ये हमारा प्रोग्राम ठीक चलेगा? ठीक है, अगर हम उसको बेस कंडीशन नहीं देते हैं, अगर हम उसको बेस कंडीशन, एक मिनट, ठीक है, अगर हम उसको बेस कंडीशन नहीं देते हैं तो वो हमारे फंक्शन में किस तरह से प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, रिटर्न 1 कर दो, और मैंने कहा था अगर मैं उसको बेस कंडीशन, सारा प्रोग्राम ही गलत कर दिया मैंने। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने उसको इस प्रोग्राम के अंदर बेस कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, बेस कंडीशन नहीं दी, मैंने उसको क्या कहा कि डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल और रिटर्न कर दो मेरे पास ये वाली चीज। ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसको रन करके देखती हूँ तो देखती हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। उसने मुझे कहा कि एंटर योर नंबर, एंटर नंबर किया, मैं यहाँ पे भी 5 ही एंटर करती हूँ, तो वो मुझे क्या बता रहा है, प्रीवियस लाइन सेपरेटेड 996 आइटम रिकरियन मैक्सिमम रिकरियन डेप्थ एक्सीड, मैक्सिमम रिकरियन डेप्थ एक्सीड, कि आपका जो आपने जो रिकरियन दे रही है ना वो एक्सीड कर गई है। मतलब कि आपका जो लूप, जैसे हमने लूप पढ़े थे ना, तो लूप के अंदर हमने कहा, क्या कहा था हमने, उस लूप को कोई ना कोई फॉल्स स्टेटमेंट देनी ही देनी है, ताकि जब वो लूप जो है वो उस फॉल्स स्टेटमेंट को रीच करे तो लूप क्या करे, खत्म हो जाए। इसी तरह से अगर हम रिकरियन के अंदर उसको बेस कंडीशन नहीं देते हैं तो हमारे पास यही होता है जो अभी हमारे पास हुआ, ये रिकरियन कभी एंड ही नहीं होगी। ठीक है, एंड किस तरह से नहीं होगी, क्या हमारे पास ये, अगर मेरे पास एक नंबर लाइन हो, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, आपको पता है कि नंबर की कोई हद नहीं होती, ये 0 है। ठीक है, तो वो नेगेटिव वाले नंबर्स पे भी चला जाएगा, वो पॉजिटिव वाले नंबर्स पे भी चला जाएगा, और मेरा जो ये वाला रिटर्न फंक्शन है ना, मतलब ये रिटर्न फंक्शन है, ये कभी एंड ही नहीं होगा, ये पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। इस वजह से जरूरी है इसको एक बेस कंडीशन देना। बेस कंडीशन देना इस वजह से जरूरी है कि जब भी वो क्या करेगा, जब भी हमारा जो फंक्शन है, हमारी जो रिकरियन है n-1 को टच करेगी, और उसने क्या करना है, यहाँ पे ही अपनी आपकी जो रिकरियन है खत्म कर देनी है, और फिर उस n-1 की जो भी आंसर होगा उसको n के साथ मल्टीप्लाई करके, इस n के साथ मल्टीप्लाई करके आपको फिक्टोरियल प्रिंट करके लाके दे देना है। ये हुआ किस वजह से है, ये बेस कंडीशन की वजह से हुआ। अगर बेस कंडीशन नहीं देंगी तो वो समझ, पाइथन को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, रिकरियन को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे बेस कंडीशन दी थी। ठीक है, अब इस बेस कंडीशन को प्रॉपर यूज करते हैं, जो भी कमेंट्स किए थे उन कमेंट्स को अनकमेंट करते हैं, ये हो गया। ठीक है, और
यहाँ पे हमने यूज करना था, मैंने यहाँ पे यूज करना था एल्स, ठीक है। एल्स क्या करो, एल्स क्या करो, ये वाली चीज जो है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो फिर हमने ये वाला अपना फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने उसको क्या किया, इनपुट दे दिया कि यूजर से इनपुट ले लो, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी कोई वैल्यू दे सकते हो, आप चाहो तो उसको इनिशियलाइज करवा लो कि इसका फैक्टोरियल फाइंड करो, ठीक है। अब यूजर से इंफॉर्मेशन ली और फिर बाद में कह दिया कि फैक्टोरियल जो है वो इस तरह से प्रिंट करके लाके हमें दे दो। तो वो जब हमने ये वाला प्रोग्राम चलाया था तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से चला था। मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड किया, ठीक चला, ठीक है। उसके बाद मैंने 6 का फैक्टोरियल फाइंड किया, वो ये क्या हुआ, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, ठीक है। मैंने क्या किया, 6 का फैक्टोरियल फाइंड किया था तो वो ठीक चला, ठीक है। तो इस तरह से हम रिकर्जन को यूज कर सकते हैं। आई नो कि ये थोड़ी सी बोरिंग की चीजें हैं, हो सकता है कि आपको कोई इंटरेस्ट ना आ रहा हो और क्या नाम लेना, ये थोड़ी सी मुश्किल भी लग रही हो, लेकिन क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं और हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल को रीच कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, इस वजह से इनका आपको आना लाजमी है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी जो है वो हम थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं, हम एक दफा इसको रिव्यू देख लो आप लोग, ठीक है, कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था और फिर बाद में हमने क्या किया। बेसिकली हमने एक मैथ का फॉर्मूला यूज किया है रिकर्शन के अंदर और फिर उसे हमने वैल्यू को इनपुट करवाया है, फैक्टोरियल को यूज किया है। ठीक है, अब हम ना नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं। मतलब कि अगर हम डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू देख ली है या फिर रिकरियन देख ली है तो उसके बाद हमारे पास, जी बिल्कुल, उसने अगेन वही वाला आपको वर्क फ्लो जो है वो बना के दिखाया हुआ है कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। और 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 होता है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि द प्रोग्रामर नीड्स टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल वर्किंग विद द रिकरियन टू इंश्योर दैट द फंक्शन डज नॉट इनफिनाइटली कीप कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है। हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो हमने फंक्शन कॉल किया है, जो रिकरियन जो फंक्शन कॉल कर रही है, तो वो इनफिनाइटली ही अपने आप को कॉल ना करता रहे, ठीक है। Recursion is sometimes the most correct way to code an algorithm. Recursion जो है वो कभी कभी, मतलब हम डायरेक्ट, अगर हमने डायरेक्ट कोडिंग करनी है ना, हम रिकरियन को यूज कर रहे होते हैं। मतलब कि एक फंक्शन बनाते हैं, जिस जिस चीज को फाइंड करना है, जिस चीज को फाइंड करना है उसके नाम का ही हम फंक्शन बनाते हैं। उसके अंदर हम अपनी मर्जी का नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम एल्गोरिदम रखते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम एल्गोरिदम दे देते हैं और उस एल्गोरिदम के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा के हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज को यूज कर रहे होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करके बाद में जाके फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इससे काम एफिशिएंट हो जाता है, एफिशिएंट तरीके से। वही जो कोड आपने 100 लाइनों में लिखना है, ठीक है, वही कोड जो आपने 100 लाइनों में लिखना है, वही कोड आप 3 लाइनों में लिखते हो, ठीक है। यही कोड आपने क्या किया, 3 लाइनों में लिखा और आपका काम जो है वो मल्टीपल टाइम्स आपका काम जो है वो हो जाता है। तो ये एक एफिशिएंट वे तो है, लेकिन इसको करने के केयरफुल मेथड भी होते हैं जिनका हमने खास ख्याल रखना है टू अवॉइड एरर्स। जिस तरह से हमें एरर आया था उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बेस कंडीशन लाजमी देना पड़ेगी अगर आप कोई ऐसी चीज को यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज भी समझ आ गई होगी, ठीक है। बस ये इस तरह से था। अगर हम इसका ओवरव्यू देख लें, इसका ओवरव्यू जो है वो मैं दे दूं कि हमने इसके अंदर किया क्या था। तो सबसे पहले जो थी ना चीज, पहली चीज थी वो हमने ये देखे थे, फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन थी, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा था काम, वो क्या था, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। और फिर उसके बाद जो तीसरी चीज थी वो क्या थी, फंक्शन आर्ग्यूमेंट, फंक्शन फंक्शन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। और फिर उसके बाद चौथी जो चीज थी वो क्या थी, फंक्शन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब कि हमने जहाँ पे आर्ग्यूमेंट किए हैं वहां पे ही हमने उनकी क्या की थी, एंडिंग वैल्यू भी वहां पे ही प्रिंट करवा दी थी। और लास्ट में हमने क्या देखा है आज, रिकरियन,
रिकरियन, ठीक है, ये रिकरियन वाला जो भी स्पेलिंग होते हैं उसके, ये वाली चीजें देख ली हैं। तो ये इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी गई है, मतलब कि ये हमने जितनी देख ली है ना उतनी ही चीजें करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अदरवाइज जितना समझा दिया गया है या जितना हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया है, दिस इज मोर देन इनफ। अगर आपको ये अच्छे तरीके से आता है, इट मीन्स कि आपको फंक्शंस आते हैं। दिस इज नॉट अ बिग डील। ओके, अब हम क्या करते हैं, चैप्टर 8 का जो है वो देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसको प्रैक्टिस भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके प्रैक्टिस सेट में हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ फंक्शन टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। ठीक है, अब यही काम हमने फॉर लूप के साथ किया था, यही काम हमने व्हाइल लूप के साथ भी किया था, लेकिन अब ये वाला काम जो है मुझे पता है हमने क्या कैसे करना है, फंक्शंस के थ्रू करना है। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वन डॉट पी वाई की एक फाइल बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, क्वेश्चन वन डॉट पी वाई की एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन वन डॉट पी वाई में हमने क्या करना है कि क्या करना है कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास तीन नंबर है, एक नंबर है मेरे पास 56 और एक नंबर है मेरे पास वो क्या है 98, और दूसरा नंबर है ना वो है मेरे पास 20। जो सी है वो मेरे पास क्या है, C जो है वो मेरे पास है 23। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या करना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेट, तो अब जो मैंने फंक्शन बनाना है, मैंने बनाना है ग्रेटेस्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर जो है ना वो मेरे पास क्या है, ए है, बी है और सी है। मतलब कि मैं कहती हूँ कि ए बी और सी के अंदर से मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। उसका मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर ही मैंने उसके पैरामीटर्स भी बता दिए। ठीक है, पैरामीटर्स को भी बता दिया, सही है। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैंने बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहती हूँ कि इफ मेरे पास इसके अंदर तो हम कंडीशन दे सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, मैं कहती हूँ कि अगर तो जो मेरा है ना, क्या उसको बोलते हैं, ए जो है वो ग्रेटर देन है बी, ए जो है वो ग्रेटर देन है बी, एंड एंड ए जो है ना वो किससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन है सी से। ठीक है, सी से भी ग्रेटर देन है, तो फिर क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो ए को। ठीक है, क्योंकि अगर ए मेरा बी से भी बड़ा है और अगर ए मेरा सी से भी बड़ा है तो इट इज ऑब्वियस कि जो मेरा ए है ना वही ग्रेटर नंबर है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरे पास एक कंडीशन ऐसी चेक करो कि जिसमें चेक करो कि बी अगर मेरा ए से ग्रेटर है और बी अगर मेरा किससे ग्रेटर है, सी से ग्रेटर है। ठीक है, बी मेरा ए से भी ग्रेटर है और बी मेरा सी से भी ग्रेटर है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, डी कर दो। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही, क्या हो रहा है भाई तुम्हें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो चेक करो कि क्या सी मेरा ग्रेटर है ए से, एंड चेक करो कि जो सी है ना वो मेरा ग्रेटर है किससे, बी से। तो फिर मुझे इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो किसको, सी को कर दो। ठीक है, अब ये था मेरा फंक्शन आया और उसके बाद फंक्शन को चेक, लूप लगा के फंक्शन को चेक कर लिया। अब मैंने क्या करना, क्या है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी दी हुई है, तो फिर मैं कहती हूँ कि प्रिंट कर दो। अपने फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं कहूंगी प्रिंट कर दो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, और नंबर कौन कौन से हैं, नंबर कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे नहीं होगा, वो इसके अंदर ही जाके होगा। ठीक है, ए है और बी है और सी है। ठीक है, अब वो मेरे से, इसको अगर हम रन करते हैं तो वो मेरे से पूछेगा। ठीक है, क्रिएटर, अच्छा उसने मुझे पूछना क्या है, उसने मुझे खुद ही बता दिया, क्या बता दिया उसने, 98। इस चीज का तो हमें नजर आ ही रहा था। क्या हुआ कि ए मेरे पास 56 है, बी मेरे पास 98 है और सी मेरे पास क्या है, सी है। अब इफ वाली कंडीशन वो नहीं हुई, वो कहाँ पे गया,
एलिफ पे गया, ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, उसने मुझे ये वाला नंबर ला के दे दिया, क्योंकि मेरा जो बी है वो ए से भी ग्रेटर है और वो सी से भी ग्रेटर है, इस वजह से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा रिटर्न हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर है वो मेरे पास, ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो मेरे पास कौन सा रिटर्न हो गया, बी रिटर्न हो गया। इस काम को मैं इंसानों वाले तरीके से भी कर सकती हूँ, मतलब कि इंसानों वाले तरीके से किस तरह, ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन ए बी बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी एंड सी इज को मैंने किस में कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। ये आ क्यों नहीं रहा, तो इसको ही कॉपी करके ना, तो गलतियां बहुत होती हैं मेरे से, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, इज इज यस, ठीक है, और यहाँ पे यस हो जाएगा, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, होनी तो नहीं चाहिए। चलो देखते हैं इसको चला के क्या होता है, इसको हमने चला के देखा तो हमारे पास क्या होगा, इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन ए बी एंड सी, आप लोगों को एरर नजर आ रहा है कि मैंने क्या प्रॉब्लम की है, यार आप लोग बोलते ही नहीं हो, पता नहीं क्या करते हो आप लोग। एफ स्ट्रिंग के अंदर, अच्छा ये नहीं आना चाहिए, ये वाली चीज यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, तो ठीक है। अच्छा आप लोगों को एरर प्रॉब्लम नजर आ रही है कि मैं क्या कोई गलती तो नहीं कर रही जो कि मुझे समझ नहीं आ रही, ये ऐसे तो नहीं होना, हाँ ये ऐसे ही होना है, ठीक है, देखते हैं कि ये आ गया, ठीक है, हमने कहा था कि ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है, तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर जो था वो फाइंड कर लिया है। थोड़ी सी चीजें मुझे भी कोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने भी नहीं की हुई कुछ टाइम से, और आप लोग भी देख रहे हो इस चीज को, लेकिन हमने करना क्या था, फंक्शन से हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, ए बी और सी तीन नंबर लिए, इन तीन नंबर्स को मैं यूजर से भी ले सकती थी इंट इनपुट करके, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, मैंने यहाँ पे ही डिफाइन कर दिए, या फिर मैं टर्मिनल में जाके कर देती, उससे भी कोड चल जाना था, ठीक है, आई होप कि इतनी तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता है। फिर हमने फंक्शन को डिफाइन किया और फंक्शन के अंदर उसके आर्ग्यूमेंट भी दे दिए कि किसको करना है, ए बी और सी को करना है, ठीक है, फिर हमने उसको कंडीशन बताई कि अगर ऐसा है तो ए रिटर्न कर दो, अगर ऐसा है तो बी रिटर्न कर दो, अगर ऐसा है तो सी रिटर्न कर दो,
और लास्ट पे हमने अगर हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल करते तो हमें उसकी वैल्यू 98 मिलती। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, क्या 98 से मुझे समझ आ जाएगी अगर मैं आउटपुट जाके दिखाती हूँ किसी को कि ये मेरी 98 आउटपुट आएगी, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया ग्रेटेस्ट, मैंने कहा कि मैंने स्ट्रिंग को यूज किया और कहा कि ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन ए बी एंड सी जो है ना, वो ग्रेटेस्ट नंबर है किसका, मतलब कि वो जो फंक्शन था वो फंक्शन को कॉल भी तो करना था ना, तो मैंने उसको एफ स्ट्रिंग के अंदर जाकर कॉल कर लिया, मेरी मर्जी है। तो उसको मैंने चलाया, बड़े अच्छे तरीके से चला और खूबसूरत अंदाज में मुझे उसकी आउटपुट भी मिल गई। आई होप आपको समझ आ गई होगी, मजीद भी इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। We can write a program, Python program using the function to convert Celsius to Fahrenheit. अच्छा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का तरीका ये मतलब ये है कि हमारे पास अगर टेम्परेचर टेम्परेचर जो है ना आपको सेल्सियस में दिया गया ना, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला जो कि मुझे नहीं आता। हम पूछते हैं अपने गुरुजी से कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेल्सियस टू टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस, ये क्या दिया है उसने, हाँ यही तो होता है मेरे ख्याल से। 9 मल्टीप्लाई बाय, नहीं नहीं, ये तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है ना। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हम्म, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस कोड को, इस क्वेश्चन को ही कॉपी करती हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी करती हूँ और मैं जाके जीपीटी को बोलती हूँ कंट्रोल वी करती हूँ। एड पॉइंट यूजिंग द फंक्शन टू कन्वर्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले उसने एक फंक्शन बना लिया। अच्छा, हमने क्या किया, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, यही कोड मैं कॉपी करती हूँ, मैं क्यों इतनी मशक्कत करूँ, इसको ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टू डॉट पी वाई, ये क्या बन गया है, रीनेम करते हैं पी वाई, क्वेश्चन टू डॉट पी वाई। कंट्रोल भी किया, ये ज्यादा लंबा नहीं है, बस उसने उसके अंदर कमेंट्स भी यूज किया, इस वजह से हमें थोड़ा सा शायद लंबा लग रहा है और डरना नहीं है देख के। हाँ जी, अंडरस्टैंड मैं करवाती हूँ। डेफिनेशन फंक्शन को कॉल कर लिया, क्योंकि हम रिकर्डियन कर रहे हैं और रिकर्डियन के अंदर फंक्शन बनाना होता है, उसी फंक्शन का नाम जो है वो हमने रख लेना होता है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट किया और पैरामीटर भी दे दिया कि क्या करना क्या है, सेल्सियस में टेम्परेचर को रिटर्न करवाना है। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो सेल्सियस में आएगी। अब फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 कर देना है। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, ना याद भी करें तो फिर आपके पास तो जीपीटी है। और रिटर्न कर दो किसको, फ़ारेनहाइट को, मतलब कि इस चीज को कैलकुलेट करके रिटर्न कर दो। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये काम करने के लिए ये काम करना जरूरी नहीं था वैसे, प्लॉट के अंदर कन्वर्ट करो और हाँ, ये सारा काम क्यों कर रहे हैं आपको, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, वो पता क्या कह रहा है कि सेल्सियस की वैल्यू को फ्लोट इनपुट एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस की वैल्यू ले रहा है कि टेम्परेचर अगर आप सेल्सियस में देंगे ना तो वो उसने फ्लोट में ले लिया। ठीक है, हाँ फ्लोट में ले लें या इंटीजर में ले लें वो आपकी बात है। ठीक है, ठीक है, समटाइम्स हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ना वो
फ्लोट में आ जाता है, जैसे आ जाता है 100 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 100 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके पास इस फ्लोटिंग पॉइंट को स्पॉट करने के लिए उसने क्या कहा है, जो भी वैल्यू इनपुट करवाई है ना, वो उसने यूजर से इनपुट करवाई और वो फ्लोट में करवा ली, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो कॉल द फंक्शन, फंक्शन को उसने कॉल किया किस तरह से, फंक्शन फ़ारेनहाइट वैल्यू कह दिया कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फिर सेल्सियस वैल्यू। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि मैं ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, करती हूँ रिमूव, और मैं कहती हूँ कि प्रिंट कर दो एप्सिलॉन के अंदर सेल्सियस वैल्यू, ये वाली सेल्सियस वैल्यू, डिग्री इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट वैल्यू। एक मिनट, कंट्रोल भी किया, फ़ारेनहाइट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्सियस। अच्छा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वैल्यू। ठीक है, वैसे अगर हम इसको भी कर लेते हैं ना, मैं उसको थोड़ा-सा और पता नहीं किस तरीके से सोच रही थी, लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं, तो फिर भी ठीक है कि उसने क्या किया कि सेल्सियस तो पहले उसने अपने एक पैरामीटर के अंदर या एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन कॉल कर लिया और फिर उसने जाके कह दिया कि एफ स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, मतलब सेल्सियस वैल्यू होगी वो इन डिग्री इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट वैल्यू। अगर आप टेम्परेचर फ़ारेनहाइट वाला ये देंगे, तो वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट होके आ जाएगा। इसको सिंपल तरीके से भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता, ठीक है? जी, चला के देखते हैं। लेट्स सपोज़ अगर मैं उसको टेम्परेचर देती हूँ, वो कहता है कि एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, मैंने उसको क्या टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 212.0 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास जो प्रोग्राम है ना, वो हमारा चल तो ठीक तरीके से रहा है। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इसको हमें शॉर्ट करना चाहिए। आपको ना वैल्यूज़ असाइन करनी भी तो आनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, यहाँ पे मैं बहुत कोई आसान वैल्यू दे देती हूँ। मैं कहती हूँ A इज़ इक्वल टू जो है ना वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और वो सेल्सियस वैल्यू के इक्वल है, और इसकी जगह पे मैं क्या कह देती हूँ कि मेरे पास जो टेम्परेचर आएगा वो किसमें आएगा, C के इक्वल आएगा। बस उसने ना डिफरेंट-डिफरेंट वैल्यू सॉरी A के इक्वल आएगा। उसने बस डिफरेंट-डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करके आपके पास प्रोग्राम बनाया हुआ है, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे तो नज़र नहीं आ रही। तो ये फिर भी वो सही चला था, मैंने उसको 100 डिग्री सेल्सियस अगेन ऐड किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 212 डिग्री सेल्सियस आ गया। अज़ान हो रही है।
अच्छा, ये देखिएगा कि मैंने क्या किया है, उसी चीज को जो उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में किया, मैंने उसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश किया। वहां पे हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फाइंड किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का फॉर्मूला लिखा है, मेथड सेम ही है, स्टेप्स भी सेम ही है, बस फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले फंक्शन को कॉल किया, मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, और फंक्शन के अंदर मैंने उसका पैरामीटर भी एंटर कर दिया, ठीक है। मैंने उसको फॉर्मूला लिखा है, ये फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है 5 into F-32 डिवाइडेड बाय 9, हो गया। अब यहाँ पे इस f की वैल्यू मैंने यूजर से लेनी है कि f जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा ना, वो फ़ारेनहाइट में करेगा, ठीक है। उसके लिए मैंने इंटीजर वैल्यू ले ली, ठीक है। अगर मैंने इंटीजर लिया है या फ्लोट लिया, आपकी मर्जी। अगर इंटीजर होता है ना, उसका आंसर फ्लोट में भी वो दे देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देता पाइथन, हमें इस चीज का पहले से पता है। अब मैंने फंक्शन को कॉल तो करना है ना, उस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने एक अलग से पैरामीटर बना लिया, ठीक है। वो क्यों, एक अलग से वैल्यू साइन कर दिया, सी की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि F2 सी जो है ना, वो मेरे पास किस में आएगा, मतलब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस किस में आएगा, फ़ारेनहाइट में आएगा। और फिर बाद में जाके मैंने अपना क्या किया, अपना जो फंक्शन है, मैंने कहा इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। उसको प्रिंट कर दो, या तो ये वाला काम कर लो, या फिर क्या करो, ये वाला काम कर लो, आपकी अपनी मर्जी है, ये काम करना है या ये काम करना है। या अगर मैं ये नहीं करती ना, फिर भी मेरे पास आंसर सही आ रहा है, अगर मैं ये करती हूँ फिर भी आंसर मेरे पास सही आ रहा है। तो आपके पास मैंने क्या एंटर किया था, 100 एंटर किया था, कि अगर मैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो वो इस इतने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, 37.777 जो भी 8 तक वैल्यूज आती है। तो ये आपके पास क्या है, एक वैल्यू को करने का तरीका है। आई होप कि समझ आ गई है, ठीक है। आप इनकी लाजमी प्रैक्टिस करिएगा, ये जो 2-3 मेंबर हमारे पास मीटिंग के अंदर रह गए हैं, इट विल रियली हेल्प यू। आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना आएंगी, और आपको चीजों का पता भी चलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इंपॉर्टेंट भी था। आप लोग, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर सुना है, तो आपको इसका लाजमी आइडिया हुआ होगा, ठीक है। तो हम अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो क्लास को एंड कर दूं मैं। ओके, अल्लाह हाफिज।